चौपाल है, हम चाहते हैं वाकई में चौपाल लगाएं। नोटबंदी की भी बात होगी, जीएसटी की भी बात होगी 18% की, और किसानों की दुगनी आय की भी बात होगी। ये जो मौत हो रही है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं चौपाल में, वो भी बात होगी। दुगने कर्जे की भी बात होगी, दुगनी आय की बात करते हैं। जो किसान का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी भी बात होगी। जो पैसा नीरव मोदी का या किसी का जो माफ कर दिया गया है एक एक आदमी का करोड़ों करोड़ रुपया, उसकी भी बात होगी। सच को दबाने के लिए झूठ की चौपाल होगी और उसका पर्दाफाश जल्दी सबके सामने होगा। जनता को समझना होगा, पत्ती जलाने पे 1 करोड़ का मुकदमा और एक किसान को बिल के बारे में बताने पर 50 लाख का मुकदमा। अगर कानून किसान के हित में नहीं है और एक किसान दूसरे किसान को बताता है तो उस पे 50 लाख का मुकदमा। ये कहीं ना कहीं सरकार अपना डर किसानों पर, नौजवानों पर थोप रही है, भयभीत कर रही है। हम फसल उगाते हैं, पैदा बोते हैं, पालते हैं और फिर उखाड़ते हैं। सरकार को बोया, सरकार को पाला और सरकार को भी उखाड़ देंगे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए या उसको बिगाड़ने के लिए जिस तरह से सरकार जगह जगह अब चौपाल लगाने जा रही है, तो उस चौपाल के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए किसान है। कहाँ से आए हैं आप? जिला शामली, अरविंद मलिक, किवाड़ा, जिला शामली, भारतीय किसान यूनियन। तो मलिक साहब, ये जो मोदी सरकार अब चौपाल लगा रही है, क्या यह बिल बनने से पहले चौपाल नहीं लगाना चाहिए था इनको? देखिए सरकार क्या कर रही है, अब सरकार बौखलाई हुई है। आज किसान सड़कों पे आ गया है, आंदोलन स्पीड से बढ़ रहा है और आंदोलन की स्पीड को देखते हुए अब सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है। चौपाल का भी एक अलग तरह का प्रयास है किसानों को कि ये जो है प्रोटेक्शन ना करो, प्रोटेस्ट ना करे, और इसलिए एक चौपाल का इन्होंने अपना एक एजेंडा फिट कर दिया है। दूसरा इन्होंने क्या किया है, ये जो मीडिया है, मीडिया के कुछ लोग हैं वो भी भ्रम वाला सिस्टम उनको फैला रहे हैं। और तीसरा, अभी खबर आई है कि जो योगी सरकार है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई 50 लाख का जुर्माना भी जो है उन किसानों पर होगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। और ये बार बार बात करते हैं कि भाई विपक्ष इनको सहायता कर रहा है, फलाना ये अटरम सटरम जो भी बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये सच को दबाने की एक मुहिम चला रहे हैं जिससे कि किसान का जो सच है वो उसके नीचे दब कर रह जाए। देखिए, जो आप पॉइंट बता रहे हैं ये तो 2 दिन पहले ही लीक हो गई थी। सरकार ने जो 10 पॉइंट का एक एजेंडा बनाया है किसान के आंदोलन को बिगाड़ने के लिए या उनमें फूट डालने के लिए, उस 10 पॉइंट में भी ये पॉइंट भी शामिल है कि इनके बीच में आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, ये ओरिजिनल किसान नहीं है, असली किसान नहीं है, इस तरह का मुद्दे चलाना। इस मुद्दे को चलाने में आपको पता है जिस तरह से गोदी मीडिया मोदी जी की सेवा में लगी हुई है, तो उसका इस्तेमाल होगा। फिर आंदोलन को साबित करो कि इसमें राजनीतिक हाथ आ गया, फिर चौपाल लगा के सब जगह अब अपना प्रचार करो। तो जो किसान हमारे अन्नदाता रोड पे इस ठंड में बैठे हैं आज के टाइम में, उन सीधे साधे किसानों के साथ ये करना, ये सरकार, ये जो मोदी सरकार जो किसानों के हितैषी बन के आई थी, आज वो किसानों के साथ एक तरह से जो दुर्व्यवहार कर रही है। देखिए, किसानों की सरकार हितैषी ना पहले वाली हुई और ना ये सिर्फ एक झूठ है। ये सिर्फ अच्छे सपने दिखाए जा रहे हैं किसानों को। अभी मैं कुछ पॉइंटों में बात करता हूँ। 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है गन्ना उत्पाद, जो चीनी उत्पादन करने वाले जो मिल है उनके लिए भेजी जा रही है, और नाम रख दिया गया किसानों का कि किसानों के खाते में, किसानों के लिए सब्सिडी 3500 करोड़, सब्सिडी 3500 करोड़। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वाकई में ही सरकार जो है गांव-गांव चौपाल लगाए, सभी नौजवानों से बताएं कि ये जो किसान हैं ये गलत बैठे हुए हैं, हमने वाकई में आय दुगनी की है। जब ये चौपाल लगाएंगे तो जो नौजवान किसान हैं उनके कोई पर्सन होंगे। कैसे पर्सन होंगे? वे चौपाल लगाने वाले जो भी कार्यकर्ता अधिकारी होंगे उनसे पूछा जाएगा बेरोजगारी की बात को लेकर आप सरकार बना के आए तो बेरोजगार का क्या हुआ, हम बेरोजगार है, हमें रोजगार क्यों नहीं दे रही सरकार, उनसे ये प्रश्न किया जाएगा। उनसे काले धन की बात होगी, काला धन कहा था 100 दिन में ला देंगे, वो काला धन कहाँ है, ये बातें भी उनसे पूछी जाएगी। हम चाहते हैं काले धन पे मैं रोकूंगा आपको। नोटबंदी, काले धन के प्रचार करके, भ्रष्टाचार का प्रचार करके, चाहे अन्ना आंदोलन हो जिसके बदौलत लोगों को दिल्ली में गद्दी पे काबिज हो गया आके, भ्रष्टाचार में भारत एशिया का सबसे भ्रष्ट देश बन चुका है। तो उस नोटबंदी में जो करोड़ों लोगों की रोजगार चली गई, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, कितने परिवार बर्बाद हो गए,
क्या ये सरकार उस नोटबंदी पे जवाब देगी देश को कि ये नोटबंदी से क्या हासिल हुआ देश को? देखिए, जो ज़्यादा दिमागदार आदमी होता है, जो ज़्यादा चालें चलता है, उसे ये नहीं पता रहता कौन सी चाल कहाँ फेंक दी। चाल तो फेंकता रहता है, लेकिन वो अपनी चाल में शिकारी खुद फंस जाएगा। ये एक मुहावरा है, आज शिकारी अपनी जाल में खुद फंस जाएगा। अगर ये जो चौपाल है, हम चाहते हैं वाकई में चौपाल लगाए। नोटबंदी की भी बात होगी, जीएसटी की भी बात होगी 18% की, और किसानों की दुगनी आय की भी बात होगी। ये जो मौत हो रही है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं चौपाल में, वो भी बात होगी। दुगने कर्जे की भी बात होगी, दुगनी आय की बात करते हैं। जो किसान का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी भी बात होगी। जो पैसा नीरव मोदी का या किसी का जो माफ़ कर दिया गया है एक एक आदमी का करोड़ों करोड़ रुपया, उसकी भी बात होगी। बहुत सारी बातों का सामना, सवालों का सामना चौपाल में होगा। हम चाहते हैं माननीय सरकार चौपाल करें। अगर ये चौपाल पहले लगा लेते तो बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं, सच को दबाने के लिए झूठ की चौपाल होगी और उसका पर्दाफाश जल्दी सबके सामने होगा। जनता समझदार है, नौजवान समझदार है, पढ़े लिखे हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जो आपने कहा अरविंद जी, उसमें एक सवाल इस चौपाल में और बनता है कि ये सरकार जितनी भी नीति लेके आई, जैसा आपने कहा नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, हर चीज़ में सैकड़ों लोगों की जानें गई है। तो उन जानों का हिसाब, और जो ये किसान बिल की वजह से करीब आज सुबह भी एक किसान की मौत हो गई, शहीद हो गया वो बेचारा किसान, लड़ाई लड़ते लड़ते 30-32 साल की उम्र थी। इनके हर नीति में लोगों की जान ही ली है, लोगों की ज़िंदगी तबाही करी है। तो चौपाल पे तो इससे भी सवाल पूछना चाहिए, इससे इनसे। देखिए, सवाल सब होंगे। किसान जो गांव में है ये गलत फहमी का शिकार है। यहाँ सारा किसान नहीं, हमारा घर थोड़ा ही आया हुआ है। यहाँ पर हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो तो अभी गांव में वे भी तो हैं, और वे इसका जवाब मांगेंगे ना चौपाल में। वो सीधे सीधे संवाद करेंगे, सीधे सीधे संवाद करेंगे, मालूम होगा हकीकत क्या है, लेकिन उसको भी दबाया जाएगा। मेरा एक सवाल है अरविंद जी, मेरा एक सवाल है कि आज ही खबर आई है कि अभी यूपी के संभल में 6 किसानों पर पहले 50 लाख के मुचलका पे उसमें जुर्माना लगा दिया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लोग किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। फिर उसको 50,000 किया गया। तो देश में क्या रॉलेट एक्ट लागू हो गया? जो अंग्रेजों के टाइम में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, एक ऐसा कानून बना दिया गया था जिसमें दमन किया जाता था लोगों का। क्या उस तरह का कानून नहीं है सरकार कर रही है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब भी वो डर का माहौल पैदा कर रही थी। सरकार भी डर का माहौल पैदा कर रही है। पत्ती जलाने पे 1 करोड़ का मुकदमा, क्या है ये? जनता को समझना होगा। पत्ती जलाने पे 1 करोड़ का मुकदमा, और एक किसान को बिल के बारे में बताने पर 50 लाख का मुकदमा। अगर कानून किसान के हित में नहीं है और एक किसान दूसरे किसान को बताता है तो उस पर 50 लाख का मुकदमा। ये कहीं ना कहीं सरकार अपना डर किसानों पर, नौजवानों पर थोप रही है, भयभीत कर रही है, लेकिन ये मंशा कामयाब नहीं होगी। अगर ये डर होगा तो ये क्रांति में बदलेगा, और अगर सरकार की मंशा ऐसी है कि वो क्रांति चाहती है तो ठीक है, आगाज आपने कर दिया है, अंदाज आपने देख लिया है, क्रांति चाहती है तो ये वैचारिक जो क्रांति है, आज जो बॉर्डर पर शांति की क्रांति चल रही है, ये पूरे देश में फैल रही है। इसका जवाब आपको जल्दी ही मिलेगा। एक और सवाल मेरा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कहती है एक तरफ कि हमारा विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है, असंतोष की आवाज़ उठाना हमारा मौलिक अधिकार है, और वहीं दूसरे तरफ जो किसान आना चाहते हैं, जो यूपी में आना चाहते हैं या कोई सिंगू बॉर्डर पहुंचना चाहता है अलग अलग राज्यों से, उनको रास्ते में रोका जा रहा है। तो क्या ये सवाल भी सरकार पे, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं उठना चाहिए कि जब हमारा अधिकार है तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं? क्या हमें अपने ही देश में कहीं जाने के लिए वीज़ा चाहिए? देखिए, अभी बात यह है कि डराने का जो काम सरकार कर रही है। कल पीलीभीत से जो गाड़ी ट्रॉली आ रही थी सामान लेकर खाने के लिए, उसको रोक दिया गया। कुछ किसान भाई और की जो ट्रॉली आ रही थी उनको भी वापस कर दिया गया, उन्हें 100 किलोमीटर वापस जाना पड़ा। सरकार, ये मनसा जो सरकार की मनसा पाले हुए है कि तुम ही हो, ये एक ईगो है, एक अहंकार है, और ये ज़्यादा भ्रम की स्थिति नहीं है। शासन का सिंहासन डोल रहा है। ये जल्दी ही सिंहासन पिछला खाली हो गया था, आपको दिया हमने, अब हम इसको खाली करवाने की भी ताकत रखते हैं। हमारी नीति और अनीति के खिलाफ जो अभियान है, इसको अगर ये नीति ठीक नहीं होगी तो ये आंदोलन चलते रहेंगे, पूरे देश में आंदोलन होंगे, और धीरे धीरे अगर डर का माहौल इसी तरह बनता गया तो एक क्रांति वो दिन दूर नहीं है, क्रांति पूरे देश में आग की तरफ फैल जाएगी।
आखिरी संदेश मोदी सरकार को क्या देना चाहेंगे? मोदी सरकार समझती है कि किसान यहाँ से हट जाएंगे बिना मांग मनवाए हुए, क्या ऐसा लगता है आपको? हम फसल उगाते हैं, पैदा बोते हैं, पालते हैं और फिर उखाड़ते हैं। सरकार को बोया, सरकार को पाला और सरकार को भी उखाड़ देंगे, ये किसान का काम है। इसलिए किसान समझदार बनिए, अब भी वक्त है, 3 साल है आपके पास में, इस जनता को परेशान न करें और सही सही धरातल पे आके जो किसानों का है उन तक पहुंच जाना चाहिए। जो किसानों का है उन तक पहुंच जाना चाहिए। और ये सारे किसान जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और जिस कड़ाके की रात को ये काट के सुबह उतनी ही गर्मजोशी से तैयार रहते हैं उस दिन की लड़ाई को लड़ने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।